कृषि विज्ञान केंद्र पूंछ द्वारा किसानों में प्राकृतिक खेती पर जागरूक कार्यक्रम आयोजित। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के निर्देश पर कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पूंछ में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मुश्ताक गुरु के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। वहीं इच्छुक किसानों को निःशुल्क डेमो किट वितरित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए कृषि विज्ञान केंद्र पूंछ के वैज्ञानिक डॉक्टर मुश्ताक गुरु ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षों से चली आ रही रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के बारे में किसान समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना है। आज का जो प्रोग्राम था ये नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड था, जिसमें कि हमने डिफरेंट इनपुट्स अमंग द इंटरेस्टेड फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बेसिक मकसद है वो ये है कि हम फार्मिंग कम्युनिटी में अवेयरनेस करें अबाउट द डिफरेंट इल इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल फार्मिंग दैट हैज टेकन प्लेस ओवर द इयर्स। अगर हम देखेंगे कि इन लास्ट 3-4 डिकेड्स इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का हुआ, यूरिया का बेइंतहा इस्तेमाल हुआ, पोटाश का बेइंतहा इस्तेमाल हुआ, डाया खाद का बेइंतहा इस्तेमाल हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी सॉइल है, उस पर मुज़िर असरात पड़ गए। ज़मीन की जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर मुज़िर असरात बढ़ गए। यूरिया खाद इस्तेमाल करने से, डाया खाद इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारी वाटर बॉडीज में चला गया, जिसके जहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों की रोकथाम के लिए वी हैव टू सर्च फॉर सम अल्टरनेटिव, वो है नेचुरल फार्मिंग, जिसको प्राकृतिक खेती या कुदरती खेती के नाम से भी जाना जाता है। आज इस प्रोग्राम में हमने किसान भाइयों को इससे पहले 2 दिन की ट्रेनिंग भी करवाई, जिसमें कि हमने उनको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग लाइक जीवा अमृत, बीजा अमृत, मल्चिंग, वप्सा के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। हमारा बेसिक मकसद यही है कि जो इंडिस्क्रिमिनेट फर्टिलाइजर की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हमारी खेत में, वो काम हो जाए और नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर है इसकी सस्टेनेबिलिटी रहे, जो इकोसिस्टम हमारा है वो बेटर रहे। इस बारे में ये आज का हमारा प्रोग्राम था। मैं कृषि विज्ञान का बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने जो हमारे को जागरूक करवाया है। हमें तो काफ़ी सालों से, तकरीबन 30-40 साल से हमने जो ये इन्होंने बताया, ये चीज़ें हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, और हम आजकल सिर्फ और जो सरकारी खाद मिलती है उसी का इस्तेमाल करके ज़मीनों की जो हालात ख़राब कर दिया। इससे हमें पता चला है, जो इन्होंने ट्रेनिंग दिया है, जो इन्होंने हमें बताया है, इससे हमें हमारी आंखें जो वो खुली हैं कि हमारी ज़मीन क्यों इतनी बंजर क्यों हो गई है, इतनी सख्त क्यों हो रही है। ये अभी हमें जो इन्होंने बताया है, इसकी जो सामान दिया है, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपने जो सामान इसमें डालना है और उसका जो ये बनेगा, खाद बनेगी, उससे ज़मीन का, जैसे हमने इतने सालों से उसको बर्बाद किया है, कम से कम अगर हम इसको शुरू करेंगे तो हमारी भी ज़मीनें जो हैं आने वाले 2-3-4 साल के बाद फिर ये वैसे 40-50 साल पहले जो थी ज़मीनें हमारी, वैसे ही इंशाल्लाह ये वैसे ही बन जाएंगी, और बीमारियों से भी हमारी जान बचेगी। क्योंकि आज इतनी बीमारियां फैल गई हैं, सब बीमारियां ही जो हम खाते हैं उसी से हमारे शरीर में ताकत भी उसी से, बीमारी भी उसी से फैलती है। तो इस फसल से, इस अनाज से जो हम खाद का इस्तेमाल करके, सरकारी खादें इस्तेमाल करके जो हम फसल ज्यादा कमाने की कोशिश में रहते हैं, उतने ज्यादा हमारे को बीमारियां लगती हैं और डॉक्टर हमारे से पैसे भी लेते हैं, दवाइयों पर भी पैसे लग जाते हैं। तो हम जब ये इसका इस्तेमाल करेंगे
اس کھاد کا استعمال کریں گے تو ہماری فصل بھی اچھی ہوگی اور ہماری بیماریاں بھی جو ہیں ان سے بھی ہمیں